गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या किसे कहते हैं, क्या बताए कि आज एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि संख्या वे गणितीय वस्तु है, संख्या वे गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनती में, जिसका उपयोग कहाँ गिनती में, किसी चीज को मापने में तथा नामकरण करने में करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। और एक बार बता देते हैं कि संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनती में, मापने में तथा नामकरण करने में करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। संख्या कितने प्रकार के बताए थे, 12 प्रकार के बताए थे। चलिए आज हम कुछ प्रकार का हम आज यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इस वीडियो में हम इतना का परिभाषा बताएंगे, अगला वीडियो में फिर जो बचेगा 6 उसका हम परिभाषा बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, किसी को मालूम? चलिए हम बताते हैं पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है कि वह संख्या जो 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 0 से। वह संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 का मतलब 0 हो गया, 1 2 3 4 इस तरह से जाते रहे। तो वह संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे क्या संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। कोई पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाए, कि वह संख्या जो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या। अब है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या तो हो गया हम लोग का। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अब प्राकृतिक संख्या में 0 को हटा दिया जाए, 0 को क्या कर देना है, हटा देना है, बाकी सब क्या करना है, लिख देना है। तो 0 यदि हटा देंगे तो लिखना क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाते रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कहां से शुरू हुआ, 1 से। कहां से, 1 से। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि वह संख्या जो 1 से शुरू होती है उस प्रकार की संख्या को क्या बोला जाएगा, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब हम लोग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यहां तक समझ गए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। और एक बार देख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। दोनों हो गया, किसको यहां तक दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम विषम पूर्ण जो है प्राकृतिक संख्या जो हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछते रहता है, 2 4 5 6 क्वेश्चन पूछते रहता है, हम लोग उसको छोड़ के घर चले आते हैं। चलिए देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, कि वह संख्या, सम संख्या कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो 2 से कौन कौन पूर्णतः विभाजित होता है, आप ही लोग बताइए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस प्रकार से जाते रहे। इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। कि सम संख्या किसे कहा जाए, कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब जो पूर्णतः भाग लगे, उसे कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या, सम संख्या कहेंगे। हो गया सम संख्या, किसको दिक्कत। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं विषम संख्या। कि विषम संख्या क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं। क्या हो गया, सम जान गए, अब विषम, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। वही इसका परिभाषा होगा, तो बताएंगे कैसे, कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया और 9 हो गया, इस तरह से जाते रहेगा।
इस प्रकार की संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। इसमें एक भी आता है, एक हो गया। तो क्या हो गया विषम संख्या? 1 3 5 7 9 इस प्रकार से जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है, उसे कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। जो 2 से पूर्णतः भाग जाता है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जो 1 से शुरू होता है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जो 0 से शुरू होता है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। हो गया। अब चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब इतना सारा हम लोग आसानी से जान गए तो इसको भी जानने में हम लोग को रेट नहीं लगेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या देखें? विषम संख्या कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, कितना आसानी से बताया जा रहा है कि वह संख्या जो 1 से स्वयं से एवं किसी अन्य से क्या हो गया कि भाज्य संख्या 1 से स्वयं से एवं किसी अन्य से भाग लगे। 1 से स्वयं से और किसी अन्य से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हो गया 4 6 8 9 इस प्रकार की संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। देखिए अब कैसे जानेंगे? अब देखिए आप थोड़ा सा 1 से भाग जाता है 4 बार में, 4 का पारा में 4 आता है, एकदम आता है। अन्य का पारा में भी आएगा, जैसे 2 का पारा में 4 आता है कि नहीं? आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाज्य संख्या जो 1 से स्वयं से और किसी अन्य से भाग लगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या कहेंगे। अब अभाज्य संख्या, जब ये भाज्य हो गया हम लोग का देखते देखते तो अभाज्य संख्या भी हो जाना चाहिए। अभाज्य संख्या का क्या होगा कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे, वह संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से भाग लगे, क्या बताया गया? अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 3 5 7 हो गया, 11 13 17 इस प्रकार की संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब जैसे लिखते हैं हम वहां पर कैसे होगा देखो, क्या बताया गया? 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से, स्वयं मतलब खुद और 1 मतलब 1 से जाएगा भाग और स्वयं 3 से जाएगा। 1 का पारा में 3 और 3 का पारा में 3, बाकी किसी अन्य पारा में नहीं होता है। 5 है, 1 का पारा में 5 और 5 का पारा में 5, बाकी अन्य किसी पारा में नहीं आता है। 7 1 का पारा में 7, 7 का पारा में 7, बाकी किसी में नहीं आता। उसी प्रकार 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि जो 1 से और खुद से भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से स्वयं से एवं किसी अन्य संख्या से भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या, जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या और जो 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या। इसके बाद जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। मेरे ख्याल से आज के बाद ये जो है जितना बताया गया कभी भूलने वाला नहीं है। अगला जो 6 को परिभाषा बचा हुआ है, 6 के बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।